Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 25th of November 25 and we are starting our today's lecture of ACCA F3 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब ये चीज़ भी आपने FA2 तक काफ़ी हद तक पढ़ ली है, क्विकली ख़त्म करेंगे। इसका जो पेज नंबर 100 है उसका PDF का और स्टडी टेक का 69 पेज, जिसपे उसने एक समरी सी दी है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं। रिकॉर्ड पेटी कैश ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शंस एंड रिटर्न्स, और अंडरस्टैंड एंड रिकॉर्ड सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंड एंड रिकॉर्ड डिस्काउंट्स अलाउड एंड रिसीव। रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं कैश बुक में, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमने पढ़ी थी। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ जगह। अगर सेल्स की ट्रांजैक्शन है तो सेल्स डे बुक, परचेज की हैं तो परचेज डे बुक, रिटर्न है तो सेल रिटर्न डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक, और अगर देन सेल और परचेज है, कोई भी उधार ट्रांजैक्शन है तो जनरल जर्नल जर्नल में होती है, वो हमने पढ़ा है। रिकॉर्ड पेटी कैश ट्रांजैक्शन हम किस में करते हैं? पेटी कैश बुक में। एक नई बुक बनाते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जिसका नाम होता है पेटी कैश बुक। रिकॉर्ड सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शन, जनरली अगर कैश सेल्स हैं और कैश परचेजेज हैं वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन अगर क्रेडिट है तो वो सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं। अंडरस्टैंड एंड रिकॉर्ड सेल्स टैक्स, ये पढ़ा था वहाँ पे थोड़ा सा, सेल्स टैक्स इतना नहीं पढ़ा। बट वो तो उतना ही है, थोड़ा सा हम यहाँ फिर इसे पढ़ लेंगे। अंडरस्टैंड एंड रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव, ये तो पढ़ी थी वहाँ पे, ये तो पढ़ाते हैं ना वो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, और वो इट इज़ प्रोबेबल, इट इज़ नॉट प्रोबेबल, वही वही चक्कर है, उसे दोबारा रिपीट कर रहा है। तो ये चैप्टर भी कोई इतना हमारा नई चीज़ नहीं है इसमें कोई। ओवरव्यू में आ जाए तो लिखने लिखा है अपडेटिंग लेजर अकाउंट्स और सेल्स एंड परचेज रिटर्न्स, ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट और सेल्स। बेसिकली वो सेल्स और परचेज की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें लेजर अकाउंट्स को जब हम अपडेट करेंगे। इंट्रोडक्शन तो उसने सिंपल बताई है। रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस आर दोज वेयर पेमेंट इज मेड और रिसीव्ड इमीडिएटली व्हेन पेमेंट इज एक्सचेंज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल और परचेज। सिंपल बात कर रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमें भी पता है, जहां पे इमीडिएटली कैश दे के या लेके ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती हैं जहां पे अभी हम कैश नहीं देते, चीज़ें ले लेते हैं या दे देते हैं, लेकिन सेटलमेंट बाद में होनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। इलस्ट्रेशन 1, जनरल लेजर अकाउंट्स। इसे आपने, मैं पढ़ देता हूँ लेकिन आपने इन्हें छोड़ना कुछ नहीं है, और जो चीज़ समझ नहीं आती आपने मुझसे डिस्कस करनी है। मैं इसलिए छुड़वाऊंगा कि ये सब चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हो और दोबारा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल लेजर अकाउंट्स। टिप: द लेजर अकाउंट यू नीड आर कैश एट बैंक, रेंट, परचेज एंड सेल। कामरान पेड ₹80 फॉर $80 फॉर रेंट बाय चेक। क्या एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? सर, डेबिट जो हमारा कैश हो जाएगा। हाँ हाँ, कामरान पेड रेंट रेंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और और बैंक जो है वो बैंक हमारा क्रेडिट। तो क्रेडिट। दो लेजर अकाउंट खुलेंगे, रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। रेंट रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी एंट्रियां बता रहे हैं कि मुझे लेजर अकाउंट में डाल दो। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 भी आपने करनी है, सिंपल सा ही है। और क्या कर लेते हैं, आप बताओ कि इसमें क्या जवाब है। अफसर एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग: bought goods for cash 380, paid 20 in sundry expenses, made sales of 1000, received a bank loan of 50,000, paid 2600 for furniture and fitting। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या? व्हाट इज द टोटल एंट्री टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश एट बैंक लेजर अकाउंट। तो कैश एट बैंक या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी? पहली, बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे आएगी कि नहीं? नहीं, नहीं, किस में आएगी? कैश में। कैश में, शाबाश। पेड 20 इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी नहीं आएगी। मेड सेल्स ऑफ 1000, ये भी नहीं आएगी। रिसीव्ड ए बैंक लोन ऑफ 5000, आएगी। ये आपके बैंक में रिसीट साइड पे आएगी। उसने कौन सी क्या है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे नहीं आएगी। पेड 26 फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग, जी। तो कौन सी आएगी टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश एट बैंक लेजर अकाउंट, जी? कौन सी आएगी इनमें से? खैर, इसने उसे कैश को कैश एज्यूम नहीं किया, इसने बैंक ही एज्यूम किया है, तो आप इसे बैंक एज्यूम करो। तो पहली एंट्री जो 380 है वो बैंक की क्रेडिट पे आएगी कि नहीं? बॉट गुड फॉर कैश फॉर 380। हाँ,
कैश को बैंक ही एज्यूम करो ना, वो ये मतलब पेमेंट की बात कर रहा है। फिर तो आएगी। तो क्रेडिट साइड पे 380 होगा, 20 भी आएगा। यस सर। तो 380 हो गया और 20 भी आ गया, कितना हो गया 400। और सेल्स की है 1000 की, तो ये तो रिसीट आएगी, ये नहीं आएगा क्रेडिट साइड पे। रिसीव्ड बैंक लोन 5000, ये भी रिसीट साइड पे आएगा। पेड 26, ये भी आएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 26 प्लस 400, और कितना बन जाता है? ये तो सर नहीं बन जाती। ये देखना पड़ेगा कि फिर ये कैसे बनाना चाह रहे हैं। व्हाट इज द टोटल एंट्री टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश एट बैंक लेजर अकाउंट टू द क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट साइड पे बनता है 380 और 20। अच्छा, 380 अगर निकाल दें तो 20 और सर 26। मुझे अच्छा, लग रहा है सेकंड में पॉइंट है। नहीं वो क्यों आएगी, ठीक है, क्योंकि पहली एंट्री में उसने लिख दिया ना फॉर कैश, तो वो कैश की एंट्री है। उसके अलावा कहीं नहीं लिखा कैश, यस। तो वो एज्यूम कर रहा है कि बाकी बैंक की एंट्री हैं। सेकंड एंट्री पेड 20 इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो कैश तो नहीं लिखा, तो ये बैंक से पे हुआ है, तो बैंक के क्रेडिट पे आएगा 20। फिर थर्ड, मेड अ सेल, ये तो रिसीट साइड पे आएगा बैंक यस। अकाउंट। रिसीट और बैंक लोन, ये भी रिसीट साइड पे आएगा। और फिर 2600 जो पे किया, यहाँ भी कैश का वर्ड नहीं लिखा, तो ये भी बैंक से पे हुआ है। 2601 और 20 1, तो 2620। तो 2620 आपका जवाब, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती है मैंने बता दिया था, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? क्रेडिट कौन सी बुक में? बुक ऑफ क्रेडिट। बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो 7 बुक्स होती हैं, उनमें से कौन सी बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? कौन कौन सी होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? जी। सर ये एकदम फिर बता दो। कैश में सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, पढ़ी थी कि नहीं? बड़ी। तो इसे रिवाइज करो ना, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, 7 बुक्स हैं। सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जनरल जर्नल। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, सेल्स रिटर्न डे बुक क्रेडिट सेल रिटर्न होती हैं तो रिकॉर्ड होती है। परचेज डे बुक क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती है। परचेज रिटर्न डे बुक, परचेज वापस। परचेजेज जब क्रेडिट परचेजेस वापस हो तो रिकॉर्ड होती हैं। कैश बुक सारी कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीट और कैश पेमेंट, चाहे वो पे परचेज है, सेल है, कोई एसेट खरीदा है, कोई लायबिलिटी है, ये कुछ भी है, जो कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में आती हैं। पेटी कैश बुक, हम कैश बुक में से थोड़ी सी अमाउंट निकाल के अलग से किसी बंदे को दे देते हैं कि ये डेली एक्सपेंसेस करते रहो इसमें से, उसे कहते हैं पेटी कैश बैलेंस। उसकी अलग किताब बना देते हैं, हम लिखते हैं कि इस बंदे को हमने इतने पैसे दिए, डेबिट साइड पे डाल दिया, पेटी कैश में इतना आया। क्रेडिट साइड पे एंट्रियां करते हैं कि ये खर्चे हो गए और ये बैलेंस बाकी है। तो वो जो रूटीन के खर्चों के लिए थोड़ा सा कैश अलग कर लेते हैं, उसकी अलग बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है पेटी कैश बुक। और इसके अलावा जितनी एंट्री हैं जो इनमें से कहीं भी फिट नहीं हो रही, जनरली वो क्रेडिट एंट्रीज होती हैं, वो कहाँ जाती हैं, जनरल जर्नल। यहाँ तो खैर वो नहीं लिख रहा है, सिर्फ एंट्री बता रहा है। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है और कोई इनकम है वो आपने कमा ली लेकिन नहीं मिली, तो फिर रिसीवेबल होती है। तो आपने क्या करना है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। और अगर कोई एक्सपेंस है, हो तो गया लेकिन पे नहीं किया, तो एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में 2 तरह की हो सकती हैं। इनकम रिसीवेबल, जो एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट पड़ी थी क्या नहीं, यस सर। वो वाली चीज। अब आपका बिजली का बिल आ गया लेकिन अभी पे नहीं हुआ था 20,000, क्या एंट्री करोगे? बिजली का बिल आ गया, अभी पे नहीं हुआ। हाँ, एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? अ, सर कर तो सकते हैं। कर सकते हैं, ये करनी चाहिए। करनी। हाँ, क्योंकि बिल तो आ गया, बिजली तो खर्च की है, यस। तो देना तो है, तो इसे फॉरन रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है? एक्रूअल का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन वी इनकर इट, वी शुड नॉट वेट फॉर पेमेंट। पेमेंट। तो जब एक्सपेंस हो गया तो रिकॉर्ड कर। यस। तो बिजली का बिल आ गया लेकिन अभी पे नहीं हुआ, तो क्या एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा? डेबिट सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है। और क्रेडिट? क्रेडिट जो है वो कैश तो नहीं होगा सर। पे तो नहीं हुआ ना, तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हमारा पेएबल, पेबल्स। लाइबिलिटी क्रेडिट, यस सर। एक्सपेंस टू पे।
और जो बिजली की कंपनी आई एस्को, जिनका बिल आया है, उन्होंने जब बिल भेजा तो उन्होंने भी कोई एंट्री की है कि नहीं? उन्होंने क्या एंट्री की होगी? बिल और भेजने वाली कंपनी ने क्या एंट्री की होगी जब उसने बिल आपको भेजा होगा? उसने सर कैश डेबिट किया, हाँ, कैश तो मिला है। बिल तो फिर हमने पे ही नहीं किया अभी तक। पेबल डेबिट किया। पेएबल डेबिट क्यों किया? पेएबल तो लाइबिलिटी होती है, उसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी तो आपकी है, आपने पे करना है। उसका क्या है? उसका रिसीवेबल रिसीवेबल्स, है। उसका रिसीवेबल, और रिसीवेबल एसेट होता है कि लाइबिलिटी होती है? ऐसे तो हाँ, तो एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट वो रिसीवेबल को डेबिट करेगा, क्रेडिट किसे करेगा? कैश। कैश तो नहीं आया उसके पास। रिसीवेबल डेबिट होते का जो सर। इसे पक्का करो, तुम्हारी ट्रांजेक्शन कन्फर्म। जी, रिसीवेबल डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? डेबिट माना, आपने क्या एंट्री की थी? आपने डेबिट किसे किया था? मैंने डेबिट पे। पेबल तो डेबिट नहीं किया था। दोबारा भूल गए हो, अभी तुमने एंट्री बताई सर थी। पेबल माना क्रेडिट होते का, और डेबिट क्या होगा? डेबिट है वो माना। हाँ, अभी बिजली का बिल आपको मिल गया लेकिन आपने पे नहीं किया, और अभी आपने मुझे एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बताई। डेबिट हो। बिल की नेचर क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल की एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, क्या है ये? एक्सपेंसिव। एक्सपेंस है। आपने एक्सपेंस को डेबिट किया है और लाइबिलिटी को क्रेडिट किया है। यस। इसे रिवर्स कर दो उसके लिए। आपने पेबल को क्रेडिट किया है, वो डेबिट करेगा किसे? रिसीवेबल। रिसीवेबल और आपने एक्सपेंस डेबिट किया है, वो क्रेडिट किसे करेगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं है उसका पुत्र, एक्सपेंस तो तुम्हारा है। उसकी क्या है? उसकी तो इनकम है। रिसीवेबल और सर उसकी इनकम है, उसने तो इनकम अर्न की है आपसे। आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो देने वाले का होता है। तो वो कैश। कैश तो नहीं आया यार, रिसीवेबल टू इनकम। उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली। यस। रिसीवेबल का मतलब है अभी आई नहीं है, लेकिन उसने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर ली। और क्रेडिट किसे करेगा? इनकम को। उसकी इनकम है। उसने आपको सर्विस दी है और उसके बदले में उसे पैसे मिलने हैं। उसकी इनकम है, आपका एक्सपेंस है। आपने क्या एंट्री का पास की थी? एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि आपने खर्च किया है बिजली और पैसे देने हैं। एक्सपेंस टू, और अब चूंकि पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी क्रेडिट। उसने क्या करना है? उसने पैसे लेने हैं। लेने हैं होता है रिसीवेबल, तो रिसीवेबल डेबिट टू इनकम। इनकम हुई है उसकी। ये याद रखना है, ये होती हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। आपने एसेट खरीदा और उसकी भी पेमेंट नहीं की, क्या एंट्री करोगे? कोई कोई एसी खरीद लिया, एसी उठा के ले आए, लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो क्या एंट्री करोगे? सर एसी जो मेरा डेबिट होगा। एसी की नेचर क्या है? इलेक्ट्रिक एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? कैपिटल है, क्या है? एसेट है हाँ, सर। तो एसेट डेबिट हो जाएगा। एसी, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पर्सन मेरा पेबल तो। पेएबल हो। और वो जिस दुकान से खरीद के लाए उसने भी कोई एंट्री की होगी जब उसने एसी आपको दे दिया होगा उधार। यस सर। उसने क्या किया होगा? डेबिट क्या किया होगा? रिसीवेबल डेबिट रिसीवेबल किया। डेबिट किया होगा। क्रेडिट क्या किया होगा? इनकम। इनकम नहीं। सर क्रेडिट ले लिया इनकम इसे, हाँ, इनकम की होगी उस वक्त अगर उसका काम ही एसी बेचना है। यस। तो उसने इनकम क्रेडिट की होगी, जब एसी बेचेगा तो इनकम रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। यस। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब नीचे लिखो, नेट नोटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड इन जून। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60। रिक्वायरमेंट पढ़ो इसकी क्या है? रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन यूजिंग लेजर अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60, क्या एंट्री होगी? सोल्ड गुड फॉर कैश। डेबिट क्या होगा? सर डेबिट सेल टू है सर। तो डेबिट क्या और होगा? डेबिट हमारी होगी सेल्स। सेल्स की नेचर क्या होती है? सेल्स की नेचर सर मतलब होता क्या सेल? आपके एसेट के पेपर आपके लेजर अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं? पांच। पाम एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, लाइबिलिटी एक्सपेंस और कैपिटल। तो सेल्स क्या है इनमें से? इनकम है सर। इनकम। इनकम डेबिट होती है जब बढ़ती है तो। नहीं वो तो क्रेडिट होती है, तो सोच क्रेडिट। के बोला करो ना। आप कह रहे हो डेबिट होगी सेल, किस फॉर्मूले से सेल्स को डेबिट कर रहे हो? सर कैश हमारा डेबिट होगा। हाँ, तो सोच के बात करो और क्लियर बात किया करो। कैश डेबिट होगा और सेल्स
क्रेडिट होगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 400, क्या एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा? सर बैंक की और हमारा वो डेबिट होगा। बैंक डेबिट होगा। यस सर। बैंक की नेचर क्या होती है? बैंक होता क्या है? बैंक की टाइप क्या है? सर बैंक वही 5 टाइप जहन में लाओ ना। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। तो बैंक क्या होता है? सर बैंक एसेट में है। एसेट। आप कह रहे हैं बैंक डेबिट होगा। यस। आप पे कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो? पेड तो फिर बैंक कैसे डेबिट होगा? क्रेडिट हो। सोचो यार, सोच के बोलो ना। अब तो अब F3 पे पहुंच गए बेटा, तुम FA2 वाली चीजें भी तुम मिस कर रहे हो इस पर। इस तरह F3 कैसे होगा? इस तरह तो F3 नहीं होगा फिर तुम्हारा। बैंक क्रेडिट होगा। आप पेमेंट कर रहे हो। डेबिट क्या होगा? पेड इंश्योरेंस पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड का वर्ड नहीं लगाते, इंश्योरेंस प्रीमियम। इसकी नेचर क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। पेड का वर्ड क्यों लगाना है? पेड तो उसने लिखा है कि पे किया। आपने तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का वर्ड यूज करना है। एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अगली पढ़ो। सोल्ड गुड्स फॉर 250, द कस्टमर विल पे इन अ मंथ, क्या एंट्री होगी? तो कुछ ये क्रेडिट पे तो एंट्री क्या होगी? डेबिट क्या होगा? सर जी, आराम से सोच के बताओ। डेबिट क्या होगा? डेबिट हमारी सर हो रही सेल्स। सेल्स की नेचर क्या होती है? सेल्स इनकम। इनकम को डेबिट कर रहे हो तुम। इनकम फिर वही वाली हरकत। हाँ जी। इनकम डेबिट होगी, क्रेडिट होगी। फिर उसने क्या है द कस्टमर विल पे इन अ मंथ, तो पेबल जब बस हमारा होती है। आपका पेएबल है कि आपका रिसीवेबल है? तो पे किसने करना है? द कस्टमर वो तो कस्टमर ने पे करना है। एंट्री तो आप अपनी कर रहे हो। आपका पेएबल है कि आपका रिसीवेबल है? तो बस फिर सोच के बोलो ना यार। रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे। डेबिट क्या करोगे? और डेबिट जो है वो डेबिट क्या होगा? सेल्स का। फिर वही बात। सेल तो आपकी इनकम है। इनकम डेबिट होती है जब इनकम होती है, तो इनकम तो क्रेडिट होती है। तो डेबिट क्या होगा? क्या है? कैश आ रहा है। वो कह रहा है कस्टमर विल पे इन अ मंथ। कैश तो आया ही नहीं। तुम्हें एंट्रियों की जरूरत है अभी वैसे। तुम्हारी डबल एंट्री क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। FA2 पास हो गए? यस यार पर एंट्रियां इतनी वीक है तो फिर तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप एंट्रियों की प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। सर, वो मैं काफी टाइम बाद सीख रहा हूँ तो। बेटा वो तो है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करो ना। अगर आपकी एंट्री स्ट्रांग नहीं है तो F3 नहीं पढ़ सकते तुम। आगे तो वो स्टैंडर्ड आ जाएंगे। IS16 आ जाएगा और ये आ जाएगा तो कंसोलिडेशन आ जाएगी, तो वहां तो तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकोगे। अपनी एंट्रियां स्ट्रांग करो। ठीक है। मैं आज इसे यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इससे आगे चलने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप ये सारा करो। इलस्ट्रेशन 2 की एंट्रियाँ अगर लिख के लानी है, और सोच समझ के, ये हवा में नहीं छोड़नी। कभी किसी को डेबिट कर दिया, कभी किसी को क्रेडिट कर दिया। सोच के करना है, कोई असूल के मुताबिक बात करनी है, जनरली बात नहीं करनी। इलस्ट्रेशन 2 कल करके आनी है। इलस्ट्रेशन 3 भी करके आनी है, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें काम दे रहा हूँ 2 और 3। और इसके अलावा मैं देखता हूँ, 1 मिनट ठहरो, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पढ़ने का। वो फिर टाइम पास करने वाली बात है कि मैं बस जान छुड़ा दूं तुम लोगों से। अंडरस्टैंडिंग 3 भी करनी है, यस। दोनों की एंट्रियां कल लिख के लानी है। बस ये दो कम से कम करके लानी है। यस। ठीक है। और ये क्या लो उसने कर दिया, इलस्ट्रेशन 2 बैंक पेमेंट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 और 3। यस। और आगे है रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन, तो इलस्ट्रेशन दी है उसने। इसे छोड़ दो। बस ठीक है, ये दो तुमने कल कल करके आनी है, ठीक है। और मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन पड़ा हो तो वो भी मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। कल ये करके आओगे तो कल फिर हम इससे आगे चलेंगे। यस। ठीक है। ये कल हर सूरत करके आने बच्चे। चलो, आज के लिए काफ़ी है इतना। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलते हैं। ओके जी।
और रिकॉर्डेड लेक्चर अभी कोई देख रहा है तो उसके लिए भी आज का लेक्चर फिलहाल हम यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं। कल इससे आगे चलेंगे जबकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डबल एंट्री तरफ थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और कल इससे आगे चलेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।